चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था 3 टाइप के इवेंट्स थे। फर्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, करते चले साथ में। ये सैंपल स्पेस, तो ए और बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, फाई आ रहा है। इसी में सेकेंड केस था ए इंटरसेक्शन बी फाई है, बट यहां पे देखो तो ए यूनियन बी सैंपल स्पेस के बराबर आ रहा है। बताओ भाई, कोई भी एम्प्टी स्पेस नहीं छूट रहा है, तो इसको हम बोल रहे थे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। थर्ड केस करा था हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वाला, सेकेंड केस, if A and B are independent, तो A इंटरसेक्शन B फाई आ रहा था, सॉरी A इंटरसेक्शन B, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या आ रहा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B, और यहां A इंटरसेक्शन B फाई नहीं आएगा, क्लियर है। और ये बताओ जरा A यूनियन B, डायग्राम देखो ध्यान से, तो सैंपल स्पेस के बराबर नहीं है ना। A यूनियन B जो है वो सबसेट है सैंपल स्पेस का, क्लियर है। एंड देन थर्ड टाइप ऑफ इवेंट जो मोस्ट जनरल है, अगर कुछ नहीं बोला जाएगा तो ये थर्ड टाइप ऑफ इवेंट्स होती हैं, जिसका हमने कोई नाम नहीं दिया था, ए बी, क्लियर है। एंड पी ए यूनियन बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एटलीस्ट वन इवेंट ये आ रहा था, इतना नोट करो। अच्छा, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ इवेंट, और इसको कई बार हम ऐसे भी लिख देते हैं पी ए बी, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये बातें कल करी थी हम लोगों ने। अब इसके आगे की बात, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी और मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, और से बोला गया है ए एंड बी आर टू इवेंट्स। जरा बताओ, अगर से बोला गया है ए एंड बी आर टू इवेंट्स, तो कौन सी कैटेगरी में रखें इसको हम लोग, थर्ड कैटेगरी में। थर्ड टाइप। और थर्ड कैटेगरी में ओवरलैपिंग होती है इवेंट्स, थर्ड कैटेगरी में क्या होती है, ओवरलैपिंग इवेंट्स होती हैं, ठीक है। अब देखो, ध्यान समझना, क्या क्या हो सकता है। इवेंट्स दूर दूर हो, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, बोलो, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, फाई। या ओवरलैपिंग इवेंट्स हो, या ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से देखो, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ये एक इवेंट है, उसके अंदर बी एक इवेंट आ जाए, पूरी छोटी वाली इवेंट बड़ी वाली इवेंट का सबसेट बन जाए। जरा इसमें बताओ, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, बी आ जाएगा, बोलो, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई।
ये बीच की वैल्यू हो गई और ये मिनिमम वैल्यू हो गई, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है 0 5। समझ में आ रही बात? लेकिन ऐसा तब होगा, बहुत ध्यान समझने वाली बातें हैं। अच्छा सपोज कर लो, ध्यान सुनना, सपोज कर लो एक 5 सीटर कार है। हाँ भाई सुन रहे हो, 5 सीटर कार इमेजिन करा। 5 सीटर कार में तुम्हें 8 लोगों को बैठाना है, कैसे बैठेंगे? सोच लिया ना कैसे बैठेंगे? यार एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग करनी ही पड़ेगी। क्यों भाई? सपोज कर लो 3 लोग आगे बैठ गए, जैसे तैसे 3 लोग आगे बैठ गए और 5 लोग पीछे बैठे हैं। सोचो, इमेजिन कर रहे हो, तो ओवरलैपिंग होगी। लेकिन अगर 5 सीटर कार है और 2 लोगों को जाना है या 3 लोगों को जाना है तो ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर अच्छा ए यूनियन बी होता क्या है? ए यूनियन बी होता है ये, दिस इज ए यूनियन बी, बोलो। और ये सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 आती है। अगर ये 1 से छोटा है, ध्यान समझना, अगर ये 1 से छोटा है तो इसका मतलब ये केस बना कि यार 5 सीटर कार है और 3 लोगों को जाना है। क्यों भाई? तो ओवरलैपिंग हो सकता है ना भी हो, लेकिन अगर वन से बड़ा है, बोलो, तो क्या ओवरलैपिंग होगी? या इसको हम बेटर रहेगा हम ऐसे बोले, 1 से बड़ी तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, प्रोबेबिलिटी तो 1 से छोटी ही होगी। हम ये बोले कि पीए प्लस पीबी 1 से छोटा है और पीए प्लस पीबी 1 से बड़ा है। यार वहां स्पेस 1 स्क्वायर यूनिट का था। क्यों भाई? लेकिन लोग ज्यादा आ गए तो ओवरलैपिंग तो होगी ना, ओवरलैपिंग करनी पड़ेगी। ये केस होगा या ये केस होगा इस केस में। क्या इस बात पे एग्री हो? हाँ भाई, क्या ये केस समझ में आ रहे हैं सबको? यार दो प्रोबेबिलिटीज का सम तो 1 से ज्यादा आ सकता है ना। सिंपल, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो 1 से कम होती है, लेकिन 2 प्रोबेबिलिटीज का सम तो 1 से ज्यादा आ सकता है। 3/4 3/4। क्लियर है बात? तो यहां पे 2 केसेस बनते हैं, ध्यान से देखना, बहुत आराम से, और सब कुछ याद करना है अभी। फर्स्ट केस, अगर पीए प्लस पीबी 1 से छोटा है, पीए प्लस पीबी क्या है? 1 से छोटा है। इमेजिन करो पीए प्लस पीबी 1 से छोटा है, इसका मतलब 5 सीटर कार है और कितने लोगों को जाना है? 3 लोगों को जाना है। तो सब अलग अलग बैठ सकते हैं। अच्छा चॉइस है यार, हो सकता है उसमें एक छोटा बच्चा हो 7-8 महीने का, तो वो तो गोद में ही बैठेगा। तो ओवरलैपिंग भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, फ्रीडम है। बताओ भाई, क्या इस बात पे एग्री हो? अगर पीए प्लस पीबी लेस देन 1 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आएगी। सब अलग अलग बैठ सकते हैं कार में, बोलो भाई। और मान लो यार तुम, ये एक मदर चला रही है और उसी का छोटा 8 महीने का बच्चा है, तो क्या करेगी? उसको गोद में बैठाल के चलाएगी कार। क्यों भाई? तो एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है? ये वाला। अच्छा ये डिपेंड करेगा कौन बड़ा है। हो सकता है यार बी बड़ा हो, मतलब मदर बी हो और चाइल्ड ए हो। क्यों भाई? तो इस केस में इन दोनों में से जो छोटा है, कौन यहां पे कौन छोटा है? बी, तो ये बी आया। यहां कौन छोटा है? ए, तो यहां ए आया। मतलब मिनिमम ऑफ बोलो, दोनों में से जो छोटा है वो आ जाएगा। क्लियर है? लेकिन अब ये बताओ, अगर पीए प्लस पीबी 1 से बड़ा हुआ, कौन सा केस हुआ यार? 5 सीटर कार है और 8 लोगों को बैठना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि सब अलग अलग बैठ जाएं। क्यों भाई? बोलो, ओवरलैपिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो इस केस में बताओ जरा, ए इंटरसेक्शन बी 0 आएगा ही नहीं,
क्योंकि 5 सीटर कार है, 8 लोगों को बैठना है, तो यार एक के ऊपर एक बैठना ही पड़ेगा, क्यों भाई? तो ए इंटरसेक्शन बी 0 आ ही नहीं सकता। और मान लो यार 1 सीटर कार है, कैसी कार है? 1 सीटर कार है और 2 लोगों को बैठना है, या 1 सीटर बाइक है, 1 सीटर बाइक तो आती है ना, 2 लोगों को बैठना है, तो हो सकता है यार छोटा वाला बड़े वाले गोद में बैठ जाएगा, क्यों भाई? तो इस केस में जो मिनिमम वैल्यू आ रही दोनों में सेम ही आ रही है, याद कर लो उसको, मिनिमम वैल्यू सेम ही आएगी, जो दोनों में से मैक्सिमम वैल्यू सेम आएगी, जो दोनों में से छोटा, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है वो मैक्सिमम हो गया हमेशा, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है वो क्या हो गया? हमेशा मैक्सिमम हो गया। और मिनिमम में ओवरलैपिंग करनी ही पड़ेगी, तो मिनिमम में ध्यान से देखो, अभी फॉर्मूला क्या करा था हम लोगों ने, पी ए यूनियन बी, यहां से तुम ए इंटरसेक्शन बी निकालो, और यही सेम चीज सेट थ्योरी में भी थी, यहां से ए इंटरसेक्शन बी निकालो तो देखो क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी, क्लियर है? तो मैक्सिमम वैल्यू लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कम है वो मैक्सिमम हो गया, क्या इस बात पे एग्री हो? और मिनिमम वैल्यू कैसे आएगी? सपोज कर लो, सुन लो, याद कर लो यार, मान लो 2 इवेंट्स हैं, एक की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और एक की प्रोबेबिलिटी है 1/3। हाँ भाई, एक की प्रोबेबिलिटी 1/2 और एक की प्रोबेबिलिटी 1/3, जरा बताओ सम कितना आ रहा है? 1 से कम आ रहा है, बोलो भाई, सम कितना आ रहा है? 1 से कम आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू 0 हो गई। एक की प्रोबेबिलिटी है 1/2, दूसरे की प्रोबेबिलिटी है 3/4, एक की प्रोबेबिलिटी है 1/2, दूसरे की प्रोबेबिलिटी है 3/4, सम 1 से ज्यादा आ जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी ये? अब इसके लिए डेटा दिया जाएगा तुम्हें, क्लियर है? इतना याद हुआ सबको? हाँ भाई, बहुत ध्यान से देखो जरा, अब हम 3 सेट की बात करने वाले हैं। आराम से बनाओ। एक सेट ए है, ऐसे ही बना यार, फ्री हैंड से बना लिया बस, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाना जिससे हमें चीजें समझ में आए। एक सेट ए है, एक सेट बी है, एक सेट सी है। इसको वैसे ही इमेजिन करो यार तुम, ये सब कुछ इमेजिनेशन है, और इतने फॉर्मूले यहां बन सकते हैं ना, कभी जीवन में याद नहीं कर पाओगे। अगर याद है तरीका, तो कोई भी फॉर्मूला एट द सेम टाइम तुम डिराइव कर सकते हो। हाँ भाई, स्टार्ट करें यार। तुमने एक कागज ले लो, पेपर ले लो, सर्किल काट सकते हो, तीन गोले काट सकते हो, एक के ऊपर एक रख दो। हाँ भाई, बहुत ध्यान से देखो, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, एक के ऊपर एक इस तरह से रख सकते हो ओवरलैप करके। बताओ ये वाली जो लेयर है, ये लेयर, ये 2 बार आएगी, बोलो। ये लेयर भी 2 बार आएगी, ये लेयर भी 2 बार आएगी, और ये लेयर 3 बार आएगी। जवाब दो, क्या इस बात पे एग्री हो? यूनियन में हर एक एलिमेंट एक बार आता है। अच्छा, यूनियन को क्या फॉर्मूला ना बोला, कैसे था हम लोगों ने? एटलीस्ट एक इवेंट अकर करे। यार 3 लोग निमसेट का एग्जाम दे रहे हैं, एटलीस्ट एक सेलेक्ट हो, क्लियर है? या फिर यूनियन को हम और भी बोलते हैं, ए सेलेक्ट हो, या फिर और, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला और हिंदी वाला और क्या होता है? एंड होता है। या तो ए सेलेक्ट हो, या बी सेलेक्ट हो, या सी सेलेक्ट हो, या तो ए सेलेक्ट हो, या बी सेलेक्ट हो, या सी सेलेक्ट हो। देखो
लेकिन यूनियन में हर एक लेयर कितने बार आती है? हर एक एलिमेंट एक बार ही तो आता है। लेकिन यहां क्या हो रहा है जरा देखो, ये पूरा क्या ए इंटरसेक्शन बी है? बोलो भाई, ये पूरा बी इंटरसेक्शन सी है, ये पूरा सी इंटरसेक्शन ए है। हाँ भाई, एग्री हो? बहुत ध्यान से देखना। बोले जो चीज दो बार आ रही है उसको एक बार हटा दे। यार एक ही बार तो लाना है, तो ए इंटरसेक्शन भी हटा दो। हाँ भाई, ए इंटरसेक्शन भी हटाओ। ये ए इंटरसेक्शन बी था, इसको हटा दिया। क्या था यार? ये दो बार था, और ये लेयर कितने बार थी? 3 बार। तो बताओ जरा, जो 2 बार था वो कितने बार जो 2 बार था वो कितने बार बचेगा? और जो 3 बार था वो कितने बार बचेगा? 2 बार। क्या एग्री हो? हाँ भाई, ये स्टेप क्लियर है? बोलो। फिर माइनस बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी, ये देख रहे हो, ये लेयर कितने बार है? 2 बार। एक बार तुमने हटा दी तो ये कितने बार बची? बोलो। और ये अब क्या हटाना है तुम्हें? सी इंटरसेक्शन ए। सी इंटरसेक्शन ए ये लेयर है, ये 2 बार है, ये 1 बार है। जो 2 बार था वो कितने बार बचा? जो 2 बार था कितने बार बचा? और जो 1 बार था वो कितने बार बचा? और यूनियन में हर एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, 0 बार नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता। तो बीचों बीच वाला सेगमेंट देख रहे हो, क्या है ये? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चेक करो। चलो नाउ फिर से बना रहे हैं, देखते जाओ फटाफट कैसे कैसे हम लिख सकते हैं। एक इवेंट ये है, बी ए, only A occurs। सिर्फ ए इवेंट अकर करे, मतलब बी और सी अकर ना करे, सिर्फ ए अकर करे। ध्यान सुनना, क्या ये वाला स्पेस है जहां पे ओनली ए अकर कर रहा है? बोलो। हाँ भाई, इस बात पे एग्री हो? इन दिस स्पेस ओनली ए अकर। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए अकर करे, ए सेलेक्ट हो बट बी सेलेक्ट ना हो, एंड सी सेलेक्ट ना हो। क्यों भाई, क्या एग्री हो? ए सेलेक्ट हो बट बी सेलेक्ट ना हो, सी सेलेक्ट ना हो। और मान लो ये बी सेलेक्ट हो तो हम ए पे बार और सी पे बार बना देंगे। बोथ ए एंड बी अकर बट नॉट सी। बताओ जरा, आई थिंक आप समझ गए होगे। सी अकर ना करे, ए और बी अकर करे। ए और बी अकर करे, सी अकर ना करे। क्या एग्री हो? सी सेलेक्ट ना हो। अच्छा, तीनों अकर करे, ऑल 3 अकर्स।
एटलीस्ट वन अकर, बताओ एटलीस्ट के लिए क्या करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। यार दोनों तरफ से बात समझ में आनी चाहिए, इधर क्या लिखा है और उधर क्या लिखा है, ठीक है। अब देखो एटलीस्ट टू अकर्स, यार समझ रहे हो, कम से कम दो लोग सेलेक्ट हो, कम से कम दो लोग सेलेक्ट हो। इसका मतलब या तो ए और बी सेलेक्ट हो, क्यों भाई, हम सेट की टर्म में लिख देते हैं, या ए और बी सेलेक्ट हो, या फिर बी और सी सेलेक्ट हो, या फिर सी और ए सेलेक्ट हो। या तो ए और बी सेलेक्ट हो, या बी और सी सेलेक्ट हो, या फिर सी और ए सेलेक्ट हो। क्लियर है एवरीवन? हाँ भाई चेक करो। यस सर। अब देखो वन एंड नो मोर अकर, इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक सेलेक्ट हो, यही तो हुआ, सिर्फ एक सेलेक्ट हो, लेकिन नाम नहीं बताया इन्होंने। तो यार ठीक है, हमें कैसे करना होगा समझो यार, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। ए सेलेक्ट हो जाए, बी सेलेक्ट ना हो, सी सेलेक्ट ना हो, क्यों भाई, या फिर ए सेलेक्ट ना हो, बी सेलेक्ट हो जाए, सी सेलेक्ट ना हो, या फिर ए सेलेक्ट ना हो, बी सेलेक्ट ना हो, सी सेलेक्ट हो जाए। बोलो भाई, क्लियर है? समझो यहीं पे क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर तुम्हें पता है तो विद इन सेकेंड आंसर लिख दोगे। काफी लोगों को सब पता ही नहीं होता है, तो फिर वो देखते ही रह जाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। अब देखो, अगर ये बोला जाए एग्जैक्टली टू अकर्स, इसका मतलब क्या हुआ, दो लोग सेलेक्ट हो, क्यों भाई आप कर लोगे, दो लोग सेलेक्ट हो एग्जैक्टली, लेकिन कौन से हैं ये नहीं बताया। तो ए सेलेक्ट हो, बी सेलेक्ट हो, लेकिन सी सेलेक्ट ना हो, ए सेलेक्ट हो, बी सेलेक्ट ना हो, प्लस मतलब यूनियन ही होता है बेसिकली, और कौन सेलेक्ट हो जाए, सी सेलेक्ट हो जाए, या फिर अब क्या बचा, बी सी बचा, ए सेलेक्ट ना हो, बी सेलेक्ट हो जाए, सी सेलेक्ट हो जाए, दैट्स इट। चेक करो, नो वन अकर्स, इसको कैसे करें, नो वन अकर्स को कैसे करें बोलो, मतलब कोई भी सेलेक्ट ना हो, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, पी ए बार ए भी सेलेक्ट ना हो, एंड बी भी सेलेक्ट ना हो, एंड सी भी सेलेक्ट ना हो, या फिर इसको ऐसे लिख दो, वन माइनस प्रोबेबिलिटी कि एटलीस्ट एक सेलेक्ट हो, क्यों भाई, अब क्या बचेगा, कोई सेलेक्ट नहीं होगा, एम्प्टी स्पेस बचेगा। चेक करो जरा सारी बातें, इट ऑल्सो नोन एज एटमोस्ट टू सेलेक्टेड, टू अकर्स। ठीक है, एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी अकर्स, बहुत ध्यान सुनना,
या तो ए सेलेक्ट हो या फिर बी सेलेक्ट हो, या तो ए सेलेक्ट हो या फिर बी सेलेक्ट हो, या फिर मतलब क्या हुआ यूनियन, या फिर मतलब तो या तो ए सेलेक्ट हो बट बी सेलेक्ट ना हो, या फिर मतलब यूनियन ए सेलेक्ट ना हो बी सेलेक्ट हो। चेक करो, तो ये रिप्रेजेंटेशन है। अब आई थिंक इस चीज को देख के शायद कुछ समझ में आएगा। नाउ दिस क्वेश्चन, देयर आर m पर्सन सिटिंग इन अ रो, 2 आर सेलेक्टेड एट रैंडम। सबसे पहला काम ये करो, 2 सेलेक्ट करे जा रहे हैं, कितने लोग हैं m लोग, MC2। द प्रोबेबिलिटी दैट 2 सेलेक्टेड आर नॉट टुगेदर, 2 में हम ये कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दे आर टुगेदर, और इस तरह का क्वेश्चन एक कर भी चुके हैं हम लोग। साथ में है, अब कैसे करते हैं यार, कितने लोग बैठे हैं लाइन से, मान लो 1 2 3 4 m लोग बैठे हैं, 2 लोगों को साथ में अगर सेलेक्ट करना है तो तुम पहला दूसरा उठा लो, दूसरे तीसरे को उठा लो, तीसरे नंबर और चौथे नंबर वाले को उठा लो, और लास्ट देखो क्या आ रहा है, m-1 और m वाले को उठा लो। क्यों भाई, तो ये ब्रैकेट जरा देखो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 से लेके m-1 ब्रैकेट आ रहे हैं। तो m-1 तरीके से हम कंसेक्यूटिव लोगों को उठा सकते हैं, और 2 लोग अगर साथ में है और उसको 1 से घटा दोगे तो अब जब 2 लोग सेलेक्ट करोगे वो साथ में नहीं होंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इधर में 2-3 बार डिफरेंट एग्जाम में पूछा जा चुका है। और यहां पे अगर ये 3 लोग होता तो हम ऐसे नहीं कर पाते, वो क्वेश्चन फिर मल्टीनोमियल का क्वेश्चन बन जाता, क्योंकि जिन लोगों को हम सेलेक्ट करते वो डिस्टिंक्ट होते और जिनको हम छोड़ देते वो सारे आइडेंटिकल होते। तो दैट क्वेश्चन इज ऑफ मल्टीनोमियल। अगर 3 लोग 4 लोग हो जाए, 3 कंसेक्यूटिव हैं 4 कंसेक्यूटिव हैं, आइडेंटिफाई तो कर पाओगे ना, और वो काफी लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ो, ए स्टूडेंट अपेयर फॉर टेस्ट 1 2 and 3, thus if the student is successful if he passes either in first and second or first and third। बहुत आराम से, बहुत रिलैक्स होके, कब पास होगा, जब फर्स्ट या सेकंड में पास हो जाए या फिर, और कॉमन सेंस की बात है, क्या तुम 3 एग्जाम दे रहे हो, तुम कोशिश करोगे किसी एक में भी फेल हो, तीनों में पास होगे तो पास तो हो गई ना। कुछ लोग यहीं पे बस इतने पे ही फोकस करते हैं, और कॉमन सेंस क्या है कि तीनों में पास हो गया तब तो होगा ही पास। ये तो क्रिटिकल कंडीशन है कि फर्स्ट और सेकंड में पास हो जाओ या फर्स्ट और थर्ड में पास हो जाओ। बोलो भाई, ये मिनिमम वाली कंडीशन है। तो स्टूडेंट सक्सेसफुल होगा जब फर्स्ट में पास हो जाए एंड सेकंड में पास हो जाए, बट थर्ड में फेल हो जाए। बोलो भाई, फर्स्ट सेकंड हो गया, बताओ, या फर्स्ट में पास हो जाए, सेकंड में फेल हो जाए, थर्ड में पास हो जाए, या फिर फर्स्ट में पास हो जाए, सेकंड में पास हो जाए, थर्ड में भी पास हो जाए। बोलो भाई, क्या एग्री हो? सिंपल बात है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट पासिंग इन द टेस्ट 1 में पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है जरा देखो। आई थिंक P दे रखी, क्यों? और टेस्ट 2 में पास होने की, एंड टेस्ट 3 में पास होने की हाफ। ठीक है, इतना हमें पता है। प्रोबेबिलिटी जो होंगी वो 1 से 0 के बीच में, प्रैक्टिकली यही होना चाहिए। 1 और 0 थोड़ा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। 0 मतलब हो ही नहीं सकता, तो यार बात क्यों कर रहे हो, और 1 मतलब हो ही सकता है, तो भी क्यों बात कर रहे हो। हम बात तो वही करेंगे ना जो हो सकता हो या ना हो सकता हो। क्यों भाई, जो सर्टेन इवेंट है वो तो होगी, और जो अनसर्टेन है, इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी बात नहीं करनी चाहिए। तो यूजुअली प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करेगी? 1 से 0 के बीच में। और क्या ये इंडिपेंडेंट है? तुमने फर्स्ट एग्जाम दिया, पास हो गए, बताओ सेकंड एग्जाम में पास हो गए कि नहीं हो गए? यार इंडिपेंडेंट है। थर्ड में पास हो गए, नहीं हो गए, इंडिपेंडेंट है।
तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 दे रखी है। जरा देखो, फर्स्ट में पास हुआ, सेकेंड में पास हुआ, थर्ड में फेल हुआ। थर्ड में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2। फर्स्ट में पास हुआ, सेकेंड में फेल हुआ, क्या 1 - क्यू कर दे, थर्ड में पास हुआ, फर्स्ट में पास हुआ, सेकेंड में पास हुआ, थर्ड में पास हुआ, 1/2 काट दो। अच्छा, इक्वेशन एक है, अननोन दो है। इक्वेशन कम है, अननोन ज्यादा है, तो यूजुअली इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। और तुम चेक भी कर सकते हो, क्यू को कुछ रखो, क्यू को हाफ रखो, जरा रखो, क्यू को हाफ रखो, क्या P 2/3 आ जाएगा, क्यू को 1/3 रखो, 3/4। ऑब्वियसली ये डिनोमिनेटर देखो, न्यूमरेटर से बड़ा है, तो Q की कुछ भी वैल्यू रखो 0 से 1, यहां पे P की इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज मिलेंगी। जवाब दो, इवन Q को 1 रख दो तो P क्या आ रहा है, 1/2। तो P और Q की कितनी वैल्यूज है, इन्फिनिट वैल्यूज है। तो मेरे ख्याल से D इज द राइट आंसर। देयर आर इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज ऑफ P एंड Q। क्या एग्री हो इस क्वेश्चन पे? छोटे छोटे से एप्लीकेशन है, दिमाग में रखना है। और यहां पे गलती क्या करते हैं लोग, थर्ड केस कंसिडर नहीं करते हैं, जो मोस्ट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट केस है। तीनों में पास हो जाओगे तो पास हो गए ही ना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। ए सेट कंटेनिंग एन एलिमेंट, ऐसा एक क्वेश्चन परमिटेशन में भी करा था हम लोगों ने। सपोज कर लो एक क्लास है, ये क्लास है, इसमें एन स्टूडेंट है। क्यों भाई, हो सकते हैं ना। ये क्लास है, इसमें एन स्टूडेंट है। इस सेट इज चोजन, एक सबसेट निकाला जा रहा है इससे P। ठीक है, मतलब इस क्लास से यार कुछ बच्चे हमने सेलेक्ट करे एक एक्स्ट्रा क्लास के लिए, ऐसा हो सकता है, इमेजिन करो। ठीक है, chosen at random, the set is reconstructed by replacing the element of P। ये एक्स्ट्रा क्लास हो गई, फिर क्या हुआ, ये बच्चे वापस इसी क्लास में मिक्स हो गए। क्लियर है ना। अब फिर क्या हो रहा है, इस सबसेट Q इज अगेन चोजन, एक फिर से एक एक्स्ट्रा क्लास बुलाई हमने जिसमें कुछ बच्चे सेलेक्ट करे, उससे ये एक्स्ट्रा क्लास हो गई। बताओ, सोच रहे हो यार, हो सकता है तुम दोनों में कॉमन हो सकता है तुम्हें इन एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत ही ना हो, दोनों में कॉमन ना हो, या हो सकता है तुम्हें एक एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत हो। सपोज कर लो यार ये एक्स्ट्रा क्लास है, कोई टॉपिक बताओ प्रोबेबिलिटी की, तुम्हें प्रोबेबिलिटी अच्छे से आती हो, एक्स्ट्रा क्लास करने की जरूरत ही नहीं है। और ये एक्स्ट्रा क्लास है PNC की, या हो सकता है तुम्हें दोनों ही ना आता हो, तुमने दोनों एक्स्ट्रा क्लास करी, या दोनों ही आता है दोनों नहीं करी, या क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी करी परमिटेशन नहीं करा, या क्या हो सकता है परमिटेशन करा प्रोबेबिलिटी नहीं करी। क्यों भाई, इमेजिन कर रहे हो ना क्या हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है, P and Q आर डिसजॉइंट सेट। अब देखो यार इसमें कितने एलिमेंट है, सपोज n एलिमेंट है, ai इज द वन एलिमेंट, i की वैल्यू 1 2 3 से लेके n तक वेरी कर रही है। कहां तक वेरी कर रही है, a1 a2 a3 an। पहला केस बनेगा, तुम AI हो, तुम कौन हो, AI, एक जनरल एलिमेंट। क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है तुम्हारे साथ, तुम P से भी बिलोंग करो एंड तुम Q से भी बिलोंग करो, मतलब दोनों एक्स्ट्रा क्लास करो, क्या ऐसा हो सकता है बताओ।
और क्या हो सकता है आप समझ गए होगे। तुम पी से तो बिलोंग करो, मतलब प्रोबेबिलिटी की तो क्लास करी तुमने, बट पीएनसी की नहीं करी, क्यों? और क्या हो सकता है, तुमने प्रोबेबिलिटी की नहीं करी बट पीएनसी की करी, और क्या हो सकता है, दोनों नहीं करी। क्या इस बात पे एग्री हो? याद रखना ये सारे टाइप्स, कोशिश करके हम जितने टाइप हो सकते हैं सारे क्लास में कराएंगे। अब डिपेंड करता है तुम्हें कितना याद रहता है, यही तो हो सकता है तुम्हारे साथ। तुमने दोनों क्लास करी, तुमने एक क्लास करी, तुमने कोई क्लास नहीं करी। चलो अब हम आते हैं वन बाय वन। पी एन क्यू आर डिसजॉइंट सेट, इस बात को हम समझ रहे हैं। अब ध्यान से देखना, याद रखना मेथड। सोचो, तुम लोग अपने बारे में सोचो यार, तुम लोगों के पास 4 चॉइस है, बताओ। हर एक स्टूडेंट के पास 4 चॉइस है, या तो दोनों क्लास करे, या पी करे क्यू ना करे, या क्यू करे पी ना करे, या दोनों ना करे। हर एक स्टूडेंट के पास 4 चॉइस है। कितने स्टूडेंट है? n स्टूडेंट। तो क्या सैंपल स्पेस 4 की पावर n हो जाएगा? तुम्हारे लिए 4, तुम्हारे लिए 4, तुम्हारे लिए 4, सबके लिए 4 चॉइस है। अब ये बताओ, पी एन क्यू आर डिसजॉइंट सेट, इसका मतलब दोनों क्लासेस में कोई भी कॉमन स्टूडेंट ना हो। तो ये हो सकता है बी, हो सकता है, बोलो भाई, हर एक स्टूडेंट पी क्लास करे और क्यू ना करे, या अगर पी नहीं कर रहा है तो क्यू कर सकता है, या फिर दोनों ना करे। दोनों करेगा तो कॉमन आ जाएगा। यार कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं हो सकता है जो दोनों क्लास करे, अगर वो दोनों क्लास करने लग गया तो कॉमन आ जाएगा। और जबकि पी और क्यू हमें कैसे चाहिए? डिसजॉइंट सेट। तो क्या हर एक एलिमेंट के पास 3 चॉइस है, पी क्लास करे क्यू ना करे, या फिर क्यू करे पी ना करे, या दोनों ना करे। क्लियर है बात? दो सेट बराबर तब होते हैं, दो सेट तब बराबर, ये क्लास इसी क्लास के बराबर है। इस क्लास में मान लो 50 बच्चे बैठे हैं, और ऊपर भी एक क्लास चल रही है उसमें 50 बच्चे बैठे हैं, तो दोनों डिफरेंट सेट हैं, क्योंकि वहां डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट हैं। अगर कल इतने ही बच्चे फिर से आए, उम्मीद नहीं है हमें, तो क्या होगा? ये सेम सेट हो जाएगा। हाँ, अगर कोई 2-4 कम हो गए, 2-4 बढ़ गए, तो डिफरेंट सेट हो जाएगा। तो सेट बराबर कब होता है? जब वही स्टूडेंट, वही एलिमेंट सेम सेट में, जैसे ABCD अल्फाबेट का सेट ABCDEFGH, वो यूनिक है। क्यों भाई? डिजिट का सेट 1 2 3 4 9 तक यूनिक है, उसके जैसा और कोई सेट नहीं। और अगर ऐसा होता, इसको बोलते हैं कार्डिनलिटी। क्या बोलते हैं? ऐसा लिखा होता, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो। मतलब इस क्लास में 50 बच्चे हैं, ऊपर वाली क्लास में भी 50 बच्चे हैं, तो सेम कार्डिनलिटी है, मतलब सेम ऑर्डर है। समझ गए? नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, दैट इज डिफरेंट थिंग। अब सोचो, तुम्हें बताना है, सोचो जरा, सेम सेट आए, इसका मतलब यह हुआ कि वही बच्चे जिन्होंने प्रोबेबिलिटी की क्लास करी है, वही बच्चे परमिटेशन की भी क्लास करें। क्यों भाई? यही तो मतलब हुआ। तो कैसे होगा ये? तुम्हारे पास क्या चॉइस है? या तो तुम दोनों क्लास करो, या दोनों छोड़ दो। ये नहीं कर सकते कि प्रोबेबिलिटी करी परमिटेशन छोड़ दिया, या परमिटेशन करा प्रोबेबिलिटी छोड़ दिया। तो या तो प्रोबेबिलिटी परमिटेशन दोनों करो, या दोनों छोड़ दो। बताओ भाई, तो क्या हर एक एलिमेंट के पास 2 चॉइस है, 2 की पावर n अपॉन 4 की पावर n? क्या एग्री हो? P यूनियन Q A है, इसका मतलब सोचो आराम से, हड़बड़ी मत करो। यूनियन मतलब कंबाइंड कर दें, मिला दें। यूनियन करना आता है ना, 1 2 3 2 3 4 का यूनियन क्या आएगा? 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4। इसका मतलब P यूनियन Q इज इक्वल टू A का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट ना बचे जिसने परमिटेशन या प्रोबेबिलिटी क्लास ना करी हो। मतलब कंप्लीट क्लास में जितने भी स्टूडेंट हो, या तो उन्होंने प्रोबेबिलिटी क्लास करी हो या फिर परमिटेशन क्लास करी हो। इसका मतलब सबके पास क्या क्या चॉइस है? या तो तुम सारे लोग दोनों क्लास करो, या क्या चॉइस है? प्रोबेबिलिटी करो परमिटेशन छोड़ दो,
या क्या चॉइस है, प्रोबेबिलिटी मत करो, परमिटेशन करो। क्या ये चॉइस मर गई? बोलो भाई, ये खत्म हो गई। तुम्हारे पास ये चॉइस नहीं कि तुम दोनों क्लास ना करो, एटलीस्ट एक क्लास करनी पड़ेगी तुम्हें। तो सबको मिला देंगे, P यूनियन Q क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। इसका मतलब अगेन ओके। थर्ड, Q इज अ सबसेट ऑफ A। बहुत आराम से सोचो यार, इसका मतलब निकालो पहले। तुम लोग सीधे मैथमेटिक्स पे आते हो तो कभी नहीं कर पाओ क्वेश्चन। मतलब निकालो, क्या मतलब हुआ बोले जरा। मतलब जितने बच्चों ने प्रोबेबिलिटी की क्लास करी थी उन्हीं बच्चों को अधिकार है परमिटेशन क्लास करने का। क्यों भाई? एक्सटर्नल कोई नहीं आ सकता। क्या यही तो हुआ? यही तो हुआ यार। सबसेट कब आता है? मतलब ये वही स्टूडेंट हैं जो परमिटेशन क्लास कर रहे हैं। किनको अधिकार दिया गया है परमिटेशन क्लास करने का? जिन्होंने प्रोबेबिलिटी की क्लास ऑलरेडी कर रखी। यही तो मतलब हुआ यार। ऐसे क्या देख रहे हो? ये हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? इसका मतलब कैसे निकालें? सोचो यार, सोचना पड़ेगा। खाली दिमाग बैठ रहे हो तो समय बर्बाद कर रहे हो अपना। सिंपली कुछ और करो लाइफ में। हाँ भाई बोलो, क्या क्या चॉइसेस हैं? या तो तुम दोनों क्लास कर लो, बोलो, वो कॉमन वाले आ जाएंगे क्यू में। इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? क्यू ही तो आएगा। या तो दोनों क्लास करो, परमिटेशन प्रोबेबिलिटी। ये अलाउड है कि प्रोबेबिलिटी कर लो, परमिटेशन ना करो, ये अलाउड है यार। प्रोबेबिलिटी, जितने बच्चों ने प्रोबेबिलिटी क्लास करी है उन्हीं को अधिकार है परमिटेशन क्लास करने का। तो सारे तो नहीं कर रहे हैं ना, एम्प्टी स्पेस छूट रहा है ना। बहुत सारे बच्चे होंगे जो प्रोबेबिलिटी क्लास करी लेकिन परमिटेशन की नहीं कर रहे। तो प्रोबेबिलिटी करी, परमिटेशन नहीं करा, ये चलेगा क्या? प्रोबेबिलिटी करी, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा क्या? सोच लो। ना तो प्रोबेबिलिटी करी ना परमिटेशन, ये चलेगा यार? हम ये तो नहीं बोल रहे कि सारे बच्चे प्रोबेबिलिटी क्लास कर रहे हैं। Q इज अ सबसेट ऑफ P। इनमें से कुछ बच्चे हैं जिन्होंने, मान लो 50 बच्चे हैं, उसमें से 30 बच्चों ने प्रोबेबिलिटी क्लास करी। अब क्या क्लॉज लगा दिए गए? अब ये जो 20 है वो कोई क्लास नहीं करेंगे। अब इन 30 में से ही जिनकी रिक्वायरमेंट है वो परमिटेशन क्लास करें। उसमें से भी कितने आए? 20 आए। क्या इस बात पे एग्री हो? तो क्या ये हो सकता है हर एक एलिमेंट के पास क्या चॉइस है? या तो तुम दोनों क्लास करो। बोलो भाई, अगर तुम जा रहे हो, क्या बोला जाएगा? मान लो आज क्लास स्टार्ट हो रही है, हमने इनसे बोला या तो यार तुम दोनों क्लास करो, या फिर तुम प्रोबेबिलिटी करो, परमिटेशन छोड़ दो। हाँ, ये नहीं कर सकते प्रोबेबिलिटी नहीं करी परमिटेशन कर लिया, ये नहीं कर सकते ना। या फिर दोनों ना करो। तो क्या अभी भी 3 चॉइस है? सोचना पड़ेगा यार, खाली दिमाग से नहीं हो पाएगा, सोचना पड़ेगा। ये आई थिंक कर चुके हम लोग, डिसजॉइंट सेट। क्यों भाई? फर्स्ट, P एंड Q हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। P और Q में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट आए, P और Q में। अब सोचो यार, सोचो। तुम्हें डायरेक्टली जंप करना होता है आंसर पे, वो गलत तरीका है। कैसे कैसे काम बनेगा? दोनों में सेम एलिमेंट आए, पहले तो प्रोसेस तो बनाओ। सेम एलिमेंट कैसे आएंगे? सेम एलिमेंट मतलब सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, जितने लोगों ने प्रोबेबिलिटी की क्लास करी उतने ही लोग परमिटेशन क्लास करें। एंड सबसेट जब हम बनाते हैं तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। क्लियर है बात? क्या क्या केसेस क्या बनेंगे? सोचो, मेरे साथ सोचो यार। ऐसा भी हो सकता है एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, 0 स्टूडेंट ने प्रोबेबिलिटी क्लास करी तो 0 स्टूडेंट ने परमिटेशन क्लास करी। एक स्टूडेंट ने प्रोबेबिलिटी क्लास करी तो एक ने ही परमिटेशन क्लास करी। 2 ने प्रोबेबिलिटी करी तो 2 ने, 3 ने करी प्रोबेबिलिटी तो 3 ने परमिटेशन। सारे के सारे बच्चों n ने प्रोबेबिलिटी क्लास करी और उतने ही n ने क्या करा? परमिटेशन क्लास करी। तो देखो उसको कैसे फॉर्मूले में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं।
सेट P के लिए कितनी चॉइस है? 0, तो n में से 0 निकाल लो, NC 0। अच्छा, सेम एलिमेंट है, मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, सेम एलिमेंट नहीं यार। तुमने प्रोबेबिलिटी क्लास करी, 0 बच्चों ने प्रोबेबिलिटी, या एक बच्चे ने प्रोबेबिलिटी क्लास करी, वो वापस इस क्लास में आके बैठ गया, अब फिर से एक को भेजना है परम्यूटेशन क्लास करने के लिए, तो ये रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है सेट। और यहां पे एक अच्छा रिजल्ट है, इसको याद कर लो। ये 2NCN होता है, याद करो उसको, 2NCN। और अगर ऐसा हो NC0, NC1, NC1, NC2, NC2, NC3, तो दैट इज 2NCN-1। एक का डिफरेंस अगर आ रहा है तो 2NCN-1 रट लो, अच्छा रहेगा। दो का डिफरेंस आ रहा है, समझ गए ना? 3 का डिफरेंस आएगा तो 2NCN-3, याद रहेगा रिजल्ट। सारे जितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट है सबके स्क्वायर्स का सम 2NCN, दोनों की सब स्टेप में एक का डिफरेंस आ रहा है तो 2NCN-1, दो का डिफरेंस आ रहा है तो 2NCN-2, 3 का डिफरेंस आएगा तो 2NCN-3। हाँ भाई, किस तरह से करा है? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है तो दोनों में 0 0, दोनों में 1 1, दोनों में 2 2, दोनों में n n। अब क्या है? Q कंटेन जस्ट वन मोर एलिमेंट देन P। इसका मतलब क्या हुआ? सोचो, एक ज्यादा हो, मतलब अगर प्रोबेबिलिटी Q में एक ज्यादा स्टूडेंट हो, इसका मतलब अगर प्रोबेबिलिटी क्लास 0 स्टूडेंट कर रहे हैं तो परम्यूटेशन क्लास, प्रोबेबिलिटी क्लास अगर एक स्टूडेंट कर रहा है तो परम्यूटेशन क्लास 2 स्टूडेंट करे। प्रोबेबिलिटी क्लास अगर 0 स्टूडेंट कर रहे हैं तो परम्यूटेशन क्लास 1 स्टूडेंट करे। प्रोबेबिलिटी क्लास अगर 1 स्टूडेंट कर रहा है तो परम्यूटेशन क्लास 2 स्टूडेंट करे। प्रोबेबिलिटी क्लास 2 स्टूडेंट कर रहे हैं तो परम्यूटेशन की 3 स्टूडेंट करें। प्रोबेबिलिटी की अगर n-1 कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से अब ये रिजल्ट हमको पता है क्या होगी इसकी वैल्यू, 2NCN-1। रट गई वैल्यू, देखो। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये पढ़ो। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। PA 1/2 है, PB 1/5 है, इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट पढ़ते ही हमें क्या याद आता है? PA इंटरसेक्शन B। अच्छा, PA यूनियन B क्या होता है? PA प्लस PB PA, और यहां क्या करें? दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, आ जाएगा। PA गिवन दैट B, याद आ रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। PA गिवन दैट B को कैसे लिखा था हमने? PA इंटरसेक्शन B अपॉन PB। और एक बात बहुत अच्छे से समझो, अगर इंडिपेंडेंट है, ध्यान से आगे के लिए याद रखना, इंडिपेंडेंट है तो A इंटरसेक्शन B को तुम PA इंटू PB लिख सकते हो। PB काट दो, तो आगे के लिए ध्यान रखना। और सिंपल सी बात है, थोड़ा सोचने की कोशिश करो यार, दो लोगों का सेलेक्ट होना इंडिपेंडेंट है, दो लोगों का कंपटीशन में सेलेक्ट होना इंडिपेंडेंट है। क्या फर्क पड़ता है कि तुम सेलेक्ट हुए,
तो दूसरा सेलेक्ट होगा। क्यों भाई, क्या इस बात को याद रखोगे? बोलो, पी ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू पी ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो पी बी गिवन दैट ए क्या आएगा? पी बी। याद रहेगा आगे के लिए। और पी ए 1/2 दे ही रखा है। अब इसको समझो, ये बड़ा अच्छा है समझना, मैथमेटिक्स नहीं, इस बात को डीपली समझने की कोशिश करना, मैथमेटिक्स कहीं नहीं है यहां पे। अच्छा, ये हमने एक्सप्लेन करा था, ये क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी जब बी अकर करे, ए के अकर करने की प्रोबेबिलिटी जब बी अकर करे, बी अकर करे मतलब बी हो चुका है, तब ए अकर करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, इसको सुनो अच्छे से, क्या लिखा है पहले समझते हैं लिखा क्या है। और बेटर तरीका यही है, ए और बी इवेंट जो है हम उसको हमेशा नाम देंगे ए सेलेक्ट हुआ, बी सेलेक्ट हुआ, ए एंड बी आर, ए का सिलेक्शन, बी का सिलेक्शन। अब सुनना बात को ध्यान से, तुमने यार निमसेट का एग्जाम दिया या कोई भी एग्जाम दिया और तुम्हारा रिजल्ट आ गया, क्या आ गया? रिजल्ट आ गया, तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का। ठीक है, मान लो तुम्हारे फादर रिजल्ट देख लिया, आजकल तो वैसे मोबाइल पे आ जाता है, मान लो उन्होंने रिजल्ट देख के आए वो, और तुमसे बोला, क्या बोला? क्या बोला, इसको क्या बोलोगे? दिस इज कि एटलीस्ट एक सेलेक्ट हो गया हो। क्यों भाई, क्या बोला तुमसे आके? यही तो बोला। क्यों भाई, तुम्हारी हालत खराब थी, तुमसे क्या बोला आके? क्या बोला, बोलो यार। तो ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? इतना तो सोच सकते हो, इंसान हो, इतना सोच सकते हो। अच्छी खबर बुरी खबर तो जानते हो यार, कि उसमें भी मैथ्स लगा रहे हो। ये अच्छी खबर है बुरी खबर है? अच्छी खबर है ना? क्यों भाई, अच्छी खबर है कि कोई फॉर्मूला लगा दें इसमें निकाल लें अच्छी खबर है कि बुरी खबर है? यार अच्छा लगेगा तुम्हें? उन्होंने आके क्या बोला कि यार तुम में से एटलीस्ट एक सेलेक्ट हो गया, तो दिस इज अ गुड न्यूज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इससे। बोलो, क्लियर है ना? अभी भी काफी लोग लगे हुए हैं सोचने में, यार क्या क्या पढ़ा रहा है। बाकी तुम्हारी मर्जी। ये होता क्या है? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। So this is P of A intersection बहुत आराम से, बहुत प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करो। ए का कॉमन लेना है, ए को कॉमन किससे लेना है? मैथमेटिक्स लगाओगे तो चीजें डिफिकल्ट हैं। कॉमन समझते हो ना? ए को कॉमन लेना है किससे? ए यूनियन बी से, तो यार ए ही तो आएगा, बताओ। ए ही तो आएगा कॉमन। ए यूनियन बी, और ए में कॉमन क्या आएगा? ए ही तो आ रहा है, बोलो ए। और सुनो, ये अच्छी न्यूज है, मैथमेटिकली प्रूफ करें। तुम्हारे सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी थी पीए, तुम्हारे सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? पीए। इसकी जो भी प्रोबेबिलिटी आएगी यार वो फ्रैक्शनल आएगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा फ्रैक्शनल होती। सपोज कर लो यार ये प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2, तो तुम्हारे सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी डबल हो जाएगी, 1/2 का 2 ऊपर जाएगा। बोलो भाई, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना? बोलो, क्या एग्री हो उस बात पे? तुम्हारे सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। अगर ये 1/2 आए यार, ये जितना कम आएगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी में वो बढ़ाएगा ही। मान लो जितना कम से कम आ जाए, जितना, मान लो ये आ जाए 1/1000, सोचो 1/, तुम्हारे सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ गई? 1000 टाइम्स बढ़ गई। सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? सोचना पड़ेगा। और बाय द वे हमने पी ए यूनियन बी निकाल रखा है, पी ए यूनियन बी बाय द वे 3/5 आ रहा था जहां तक, तो 3/5 जब रखोगे तुम,
बोलो, व्हाट इज पी ए? क्या बात को समझ पा रहे हो, सोच रहे हो उसके बारे में सब लोग? अब देखो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई तुम्हारी, बढ़ गई ना, क्योंकि सुनना बात को ध्यान से यार, जब हम अकेले बैठे या अपने दोस्त के साथ बैठे रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, तब वहां एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि हम सेलेक्ट ना हो, हम सेलेक्ट ना हो, या तुम सेलेक्ट ना हो, या दोनों सेलेक्ट ना हो। बताओ भाई। लेकिन जब आके फादर ने बताया यार एटलीस्ट एक सेलेक्ट हो गया, तो यार ये पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, दोनों सेलेक्ट ना होने वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो गई ना, तो इस वजह से प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। क्लियर है बात? अब देखो ए इंटरसेक्शन बी, सुनना सोचना, मैथमेटिक्स नहीं, ये लिखा है ए इंटरसेक्शन बी गिवन दैट ए बार यूनियन बी बार। बहुत आराम से, मैथ्स नहीं। पहले तो हम यार, ये तो हमें पता है ना, ये क्या लिखा है, तुम दोनों लोग सेलेक्ट हो जाओ। क्या लिखा है? इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि तुम दोनों लोग सेलेक्ट हो। क्या बताया गया? अंडर द कंडीशन। ये क्या लिखा है यार? नाइदर ए, नॉर नहीं बोल सकते क्योंकि यूनियन को और बोला जाता है, नॉर इज अ काइंड ऑफ एंड। बेटर रहेगा यहां पे हम क्या लगा दें, अच्छा या क्या बोलें, इसको बोलेंगे कैसे यार? जैसे ए यूनियन बी को हम बोल रहे थे कि एटलीस्ट एक सेलेक्ट हो। सुनो, बड़ी अच्छी बातें हैं। ए यूनियन बी को हम क्या बोल रहे थे, बोलो, एटलीस्ट एक सेलेक्ट हो। तो ए बार यूनियन बी बार को क्या बोलेंगे? एटलीस्ट एक सेलेक्ट ना हो। ये सब कर नहीं पाते हैं, बहुत सीरियसली सुनो ये सारी बातें। ए बार यूनियन बी बार को क्या बोलेंगे? एटलीस्ट एक सेलेक्ट ना हो। और बेटर रहता है डेमोगन्स लॉ लगा दो। डेमोगन्स लॉ में हमने क्या बताया यार, पूरे पे बार बना दो और यूनियन कन्वर्ट कर दो किसमें? क्या ये इसके बराबर है? अब तो बेटर समझ में आ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या था? दोनों सेलेक्ट हो। ए इंटरसेक्शन बी बार का मतलब क्या हुआ? तो तुम्हारे रिश्तेदार ने आके क्या बताया? क्या बताया रिश्तेदार ने? बोलो। उसने आके बताया कि तुम दोनों का पत्ता साफ है। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि तुम सेलेक्ट हो। मजाक मजाक हो जाएगा ना ये तो। बोलो भाई, यार ये क्या मजाक कर रहे हो, मुंह नोच लोगे इसका तुम। इतनी सेंसिटिव बात। उसने क्या पूछा? वो रिजल्ट देख के आ चुका है और तुम्हें तुम्हारे मजे ले रहा है। क्या तुम दोनों का पत्ता साफ है? अब बताओ जरा, तुम सेलेक्ट हो गए, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ। खत्म ना? बोलो भाई। सोचोगे फटाफट, मतलब सोचोगे तो ये चीज बिल्डअप होगी, वरना नहीं बिल्डअप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो जरा ध्यान से, क्या लिखा है। 3 इवेंट्स आ गए। अच्छा 3 इवेंट्स हैं, कुछ नहीं दे रखा है। थर्ड केस लेते हैं हमेशा। ओवरलैपिंग, पिक्चर बन गया दिमाग में। अब मेरे ख्याल से आसान है। ओनली ए अकर, बताओ जरा, ओनली ए अकर। ओके, सिर्फ ए अकर करे, ठीक, कर चुके हैं ना। अब ये बताओ, बोथ ए एंड बी अकर बट नॉट सी। ऑल 3 इवेंट्स अकर। एबीसी लिख दे। एबीसी समझ रहे हो ना? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन अंडरस्टूड है, एटलीस्ट 1 अकर। सही है ना? एटलीस्ट के लिए ए लिखते हैं। अब तो कंफर्म हो रहा है। एटलीस्ट 2 अकर। एटलीस्ट 2 अकर मतलब या तो 2 अकर करे या तीनों अकर करे, इंडिविजुअल एक अकर ना करे। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, ध्यान सुनो। अभी फिर से आते हैं इस पे, और इन्वॉल्व हो गए तो यार मजा आएगा ये सब करने में। तुम्हें लगेगा यार कुछ अच्छी चीज चल रही है।
आई थिंक इसका प्रूफ हमें क्लियर था, लेयर वगैरह बना के हमने सिखाया था। ए बी सी, इसके बहुत तरीके से आंसर निकाले जा सकते हैं और ये चीज आसान तब और हो जाएगी, अगर सीख रहे हो तो आसान तब और हो जाएगी जब ये ऑब्जेक्टिव पेपर में बनेगा, क्योंकि वहां पे ऑप्शन देके तुम फटाफट यहां से इंटरप्रेट कर सकते हो, यार ये मैच करेगा कि नहीं करेगा। क्या हम लोग पी ए यूनियन बी यूनियन सी की बात कर चुके हैं? बोलो क्या आ रहा था? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए बी माइनस पी बी सी माइनस पी सी ए प्लस पी ए बी सी। हर एक लेयर यूनियन में एक बार आनी चाहिए। अब हम चाह ये रहे हैं कि एग्जैक्टली एक ही चीज अकर करे, या तो अकेला ए अकर करे या अकेला बी अकर करे या अकेला सी अकर करे। ओके, अच्छा हमने क्या करा था? अगर कॉन्फ़िगरेशन पूरा याद है तो जो लेयर 2 बार आ रही थी उसको एक बार सबट्रैक्ट करा, एक बार हो गई, क्यों भाई? फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाली लेयर क्या बन गई थी? 0, तो एक बार ऐड कर दिया। तो जो लेयर 2 बार आ रही थी, फिर से देखो जरा, देखना अच्छे से, क्योंकि इतनी चीजें बनेंगी यहां पे, सब याद नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। हमें ये नहीं चाहिए ना हमें क्या चाहिए? एग्जैक्टली 1 अकर। क्या चाहिए? मैं एग्जैक्टली 1 अकर। तो बड़ा यार मैथ्स तो है ही नहीं कहीं, कॉमन सेंस है, बच्चों वाला काम है। जो चीज 2 बार आ रही है उसको 2 बार घटा दे, 0 कर दे। क्यों भाई? ये नहीं चाहिए ना, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, सिर्फ ये जो ग्रीन वाला शेडेड पार्ट है इतना चाहिए। तो यार यहां पे ए इंटरसेक्शन भी एक बार है, यहां पे ए इंटरसेक्शन भी कितने बार है? या तुम ऐसे करो, चलो दोनों तरह से करके दिखा देते हैं। क्या करा था हमने? पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी करा। ओके, ऐसा करने पे ये लेयर 2 बार, ये लेयर 2 बार, ये लेयर 2 बार और ये लेयर 3 बार। हम ए इंटरसेक्शन बी को अभी तक हम एक बार घटा रहे थे, तुम 2 बार घटा दो। कितनी बार घटा दो? 0 बना देगा वो। बोलो ये 2 बार था, क्या हो गया? 0 बार हो गया। ये 3 बार था, 2 बार घटाया, 1 बार बचा, बताओ भाई चलेगा? फिर बी इंटरसेक्शन सी को 2 बार घटा दो। बी इंटरसेक्शन सी ये है, जो 2 बार था कितने बार हो गया? 0 बार। और जो 1 बार था, ओके, फिर सी इंटरसेक्शन ए को 2 बार घटा दो, तो जो 2 बार था वो 0 बार हो गया। और ये देखो ये कितने बार अल्टीमेटली है? ये -1 बार। इसको 2 बार और तुम घटा रहे हो, -3। कोई चीज माइनस में नहीं हो सकती यार। तो 3 बार ऐड करके न्यूट्रलाइज कर दो। तो इतना रट नहीं पाओगे, इतना समझ जरूर सकते हो। देखो भाई एग्जैक्टली एक अगर कर रहा है, आइदर ए और बी और सी। हाँ भाई, एटलीस्ट 2 अकर। अब देखना जरा, हाँ भाई देखो, ये ले ले। अच्छा यूनियन मतलब ऐड करना होता है, या इसको हम सेट के टर्म में लिखते हैं, बाद में प्रोबेबिलिटी बाद में निकाल लेंगे। एटलीस्ट 2 अकर का मतलब क्या हुआ? या तो ए और बी दोनों सेलेक्ट हो, या फिर ठीक है यार, सुनो अब अच्छे से, या तीनों हो जाए, बिल्कुल सही कह रहे हो, तीनों हो जाए। अब देखते हैं ये हो क्या रहा है, समझो बात को।
इन सारे क्वेश्चन में 90% स्टूडेंट गलत करके आते हैं या नहीं करके आ पाते? सुनना, क्या ए इंटरसेक्शन बी जानते हो? ए इंटरसेक्शन बी क्या ये है? बताओ। इमेजिन करो, ये कितना टुकड़ा काटा तुमने, रख दिया। काट सकते हो उतना टुकड़ा? काट लोगे ना। फिर बी इंटरसेक्शन सी ये है, बताओ जरा। ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन सी वाली लेयर 2 बार हो गई। फिर सी इंटरसेक्शन ए ये है, क्या ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाली लेयर 3 बार हो गई? और हमें वो लेयर चाहिए क्योंकि एटलीस्ट बोला गया है तो तीनों को भी सेलेक्ट कराना है। तो जो चीज 3 बार है उसको हम 2 बार सेलेक्ट, रिड्यूस कर दें। क्यों भाई? सबट्रैक्ट कर दें। बताओ। सिंपल सी बात है ना, इसको काटा, ये काटा, ये काटा, यार ये लेयर 3 बार आ जाएगी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाली। 3 बार तो मतलब रिपीटिशन हो गया ना सेम चीज का, एक बार होना चाहिए वो। अब ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बोलो भाई। एंड व्हाट अबाउट दिस वन एंड नो मोर अकर? वन एंड नो मोर अकर को हिंदी में समझाओ क्या मतलब हुआ? मतलब सिर्फ एक ही सेलेक्ट हो। अच्छा, इसमें ये नहीं चलेगा कि एक भी सेलेक्ट ना हो, सिर्फ एक ही सेलेक्ट हो। और आई थिंक ये काम कर चुके हैं हम लोग। ए सेलेक्ट हो या फिर ओके, टू एंड नो मोर अकर। टू एंड नो मोर अकर का मतलब 2 लोग सेलेक्ट हो। तो देखो जरा, ये है आंसर। ये लेयर कितने बार आई थी? 3 बार। अगर इसको 3 बार घटा दो, 2 ही सेलेक्ट तो होंगे, तीनों सेलेक्ट नहीं होंगे ना। ये लेयर 2 बार घटाई थी तो 1 बार बच गई थी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाली। अगर हम 3 बार घटा दें तो 2 ही लोग तो सेलेक्ट होंगे। नन अकर, इसको लिखा भी था हम लोग ने, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके, ए यूनियन बी यूनियन सी, लिख लोगे ना। नॉट मोर देन 2 अकर, इसको समझाओ जरा। नॉट मोर देन 2 अकर, ज्यादा से ज्यादा 2 लोग सेलेक्ट हो, मतलब क्या मंजूर नहीं है? तीनों का सेलेक्ट होना मंजूर नहीं है, तो क्या कर दें? बताओ। शॉर्ट फॉर्म में एबीसी लिख दे, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कोई ना सेलेक्ट हो चल जाएगा, एक सेलेक्ट हो चल जाएगा, 2 सेलेक्ट हो चल जाएंगे, तीनों सेलेक्ट हो गए तो गड़बड़ है मामला। हाँ भाई, क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या लिखा है? B is a subset of A. अच्छा, ये क्या बोलना चाह रहा है बताओ जरा। ये बोलना चाह रहा है कि A सेलेक्ट हो बट B सेलेक्ट ना हो। अब इसको डायग्राम समझना। ए सेलेक्ट हो बट बी सेलेक्ट ना हो, मतलब ये बोल रहा है, क्यों? ये वाला रीजन आएगा। तो ए के पेट से क्या निकाल दे बाहर? बी निकाल दे। क्यों भाई? ये खाली हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ऑब्वियसली यार बी सबसेट है तो पी बी, इवन बी सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है,
तो इवन स्ट्रिक्टली लेस देन पी आएगा। क्यों भाई बोलो? पी बी इज स्ट्रिक्टली लेस देन पी। ओके, एग्रीड एवरीवन? हाँ भाई, इतना समझ में आ रहा है? जवाब दो। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, पढ़ो जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है, अब शायद बेटर समझ में आए चीजें। हाँ भाई, दिख रहा है क्या लिखा है? फॉर इवेंट ए एंड बी प्रूव दैट पी ए। अच्छा, ए और बी दो इवेंट दे रखी हैं, ठीक है, ए और बी दो इवेंट दे रखी, कुछ नहीं दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है तो ओवरलैपिंग होती है। बोलो, मान रहे हो ना? हमें ए यूनियन बी पता है, ए यूनियन बी पता है ना? ए यूनियन बी क्या होता है? ये होता है। ओके, ए यूनियन बी किसी एक सेट से तो बड़ा आएगा, बताओ। इवन पीबी से भी बड़ा आएगा, क्या इस बात पे एग्री हो? हाँ भाई, क्या इस बात पे एग्री हो? यार मान लो Yes, जैसे sir. बोलते हैं एक और एक Yes, 11 sir. होते हैं, जैसे तुम हो और एक तुम्हारा भाई है, तो यार दोनों की मिला के स्ट्रेंथ यूनियन करके एक से तो ज्यादा ही होगी ना। सिंपल सी बात है, कोई मैथमेटिक्स है ही नहीं। बोलो, एक से ज्यादा होगी या बराबर हो सकती, कम तो नहीं हो सकती। हाँ भाई, कहाँ क्या सोच रहे हो? तुम ही पूछ रहे हो, किस सोच में लगे हो? तुम ही बात कर रहे हो, नहीं तुमसे नहीं बात कर सकते। कुछ नहीं सोच रहे हो। इसमें मतलब कुछ करना नहीं, सोचना है बस कि क्या इन जनरल ये होता है। इन जनरल बोलो भाई, इन बिटवीन वाला केस, एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है? अच्छा, पी ए प्लस पी बी हमें पता ही नहीं, तो एक्सट्रीम केस हम ये लेंगे और एक्सट्रीम केस हम ये भी लेंगे, ए बी के अंदर या बी के अंदर ए। बताओ, ओके? तो ऑब्वियसली यार ये इससे तो छोटा आएगा ही ना, क्योंकि इसके बराबर कब हो रहा है? जब ये घटाया जा रहा है, और ये मिनिमम क्या रख सकते हैं? 0। तो ये इससे बड़ा आएगा, सोच रहे हो? और ऑब्वियसली जो इंटरसेक्शन है यार, ये इंटरसेक्शन वैल्यू एक्सट्रीम केस में क्या आएगी? ये आ सकती है इंटरसेक्शन। अच्छा, ये यूनियन ही तो लिखा है, इसको देखो। हाँ भाई, ये पार्ट देख रहे हो क्या बोल रहा है? ये पी ए किसी एक इवेंट के प्रोबेबिलिटी, कोई भी एक इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन से ज्यादा होती है, बिल्कुल होती है। कोई भी एक इवेंट है। हाँ भाई, ये पार्ट देखा, अलग अलग पार्ट है, बताओ, देखो जरा। ये इवेंट ए है, बताओ, है? दिख रही ना? ये ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी ए का ही तो पार्ट है, तो ए से बड़ा होगा या इवन बी से ही बड़ा होगा, ठीक है? ए इंटरसेक्शन बी यहां पे क्या है? 0 आएगा ही नहीं। ए इंटरसेक्शन बी यहां पे क्या आएगा? पी बी। यहां पे क्या आएगा? पी ए। तो एक्सट्रीम केस में ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू किसी एक इवेंट के बराबर ही तो हो सकती है, अदरवाइज उससे छोटी आएगी। यहां छोटी आ रही है, यहां 0 आ रही है, और यहां इवेंट के बराबर आ रही है। सोचना है और टेक करना है, और सोच के ही टेक करना है। कुछ लोग यार यहां मैथमेटिक्स सोचने लगते हैं, यार बताओ ये सब तो पढ़ाया ही नहीं टीचर ने हमारे, तो कुछ मतलब कुछ करना नहीं है, यहां पे सोचना है तुम्हें, एक्सट्रीम केस के बारे में सोचना है और आंसर टिक करने। ओके, अब मेरे ख्याल से बेटर सोच सकते हो शायद। बताओ ये क्या लिखा है? अब दिखना चाहिए तुम्हें। मेरे ख्याल से ये लिखा है एग्जैक्टली 1 अकर। बोलो, ए इंटरसेक्शन, अच्छा ए यूनियन बी है, सॉरी ये ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है। मेरे ख्याल से ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए। मान लो अच्छा ये होता, अभी देखते हैं,
मान लो ये होता, बताओ, अब तो चल रहा है दिमाग यार, ये लेयर ए इंटरसेक्शन बी वाली 2 बार आती है थी, 2 बार घटा दिया, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ तो बोल दो यार, क्या हुआ? ये 0 हो गई, इसका मतलब एग्जैक्टली 1 अकर। या तो ए अकर करेगा या बी अकर करेगा, चूंकि ये लेयर 2 बार आ रही थी, उसको 2 बार घटा दिया, 0 कर दिया, तो दोनों अकर नहीं करेंगे। इसको उधर लाओगे 3pa, कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या लिखा है? ए एंड बी आर टू इवेंट, प्रूव दैट द पर्टिकुलर दैट एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी अकर इज गिवन बाय ए इंटरसेक्शन बी ही होगा। क्यों भाई? ये ए इंटरसेक्शन बी ही होगा, ये बात सही है। ए यूनियन बी से क्या करा तुमने? ए इंटरसेक्शन बी वाली लेयर हटा दी, 0 कर दिया, ठीक है। इंटरप्रिटेशन क्लियर है सबको? एबीसी आर 3 इवेंट, एटलीस्ट 2 ऑफ एबीसी अकर। अब बताओ, कम से कम 2 अकर करें। अभी करा था हम लोगों ने, कर चुके हैं ना, 2 अकर करें। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, -2 एबीसी। याद आ रहा है? ये क्या है? अच्छा, एटलीस्ट एग्जैक्टली 2 अकर करें, ये भी कर चुके हैं हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, -3 एबीसी, एग्जैक्टली 1 अकर। आई थिंक कर चुके हैं, अभी सबसे ऊपर ये करा था, एग्जैक्टली 1 अकर। कहाँ चला गया यार? गायब हो गया। क्यों भाई? ये याद है, 2 बार घटा दिया था, 3 बार जोड़ दिया था, एग्जैक्टली 1 अकर। क्लियर है? तो अब आइडिया समझ में आ रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं।